नए संसद भवन पर मची रार में भाजपा का दाव विपक्ष चल गया। क्या अब दलित आदिवासी का सवाल लगाएगा नैया पार? संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रार मची हुई है। दोनों के बीच पनपा गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगभग 19 राजनीतिक दलों ने संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। वहीं विपक्ष का कहना है कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को समारोह में ना बुलाकर भाजपा ने लोकतंत्र का अपमान किया है। साथ ही इस मामले में विपक्षी दलों ने भाजपा का दाव भाजपा पर ही चल दिया। विपक्षी दलों ने कहा, जब संसद के नए परिसर का भूमि पूजन किया गया तब भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। भाजपा ने कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर यह बताने का प्रयास किया था कि वह दलित समाज के हितों का कितना ख्याल रखती हैं। इसके बाद जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी तो भाजपा ने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का खूब प्रचार किया था। उस वक्त इन दोनों बातों को भाजपा को चुनावी दाव बताया गया। अब राहुल से लेकर केजरीवाल तक ने उसी दाव को भाजपा पर चला दिया। जानकारों का ये भी कहना है कि विपक्षी नेता दलित आदिवासी नाव में सवार होकर 2024 चुनाव को देख रहे हैं। संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही निकाल दिया। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के प्रमुख शिवाजी राव मोघे ने तो ये तक कह दिया कि संसद भवन के उद्घाटन पर देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को निमंत्रित न कर देश की समस्त आदिवासियों का अपमान किया गया है। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आदिवासी कांग्रेस ने शुक्रवार को कई राज्यों में प्रदर्शन किया है। उन्होंने तकरीबन वे सभी बातें दोहरा दी जो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर भाजपा की तरफ से कही गई थी। भाजपा ने अपने इस कदम से लोकतंत्र को अपमानित किया है। मोघे ने साफ तौर पर कहा कि मैं नहीं जानता कि क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आदिवासी हैं। विपक्षी दलों ने भी अपने संयुक्त बयान में कहा, नए संसद भवन के उद्घाटन पर राष्ट्रपति को ना बुलाकर मोदी सरकार ने संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही निकाल दिया है। कई बार किया दलित शब्द का इस्तेमाल। साल 2017 में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने तो भाजपा ने उसे खूब भुनाया था। जब राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनकी उम्मीदवारों का ऐलान हुआ तो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कई बार दलित शब्द का इस्तेमाल किया था। भाजपा कोविंद के नाम को इतने एग्रेसिव तरीके से लोगों के बीच ले गई कि विपक्ष को भी दलित समाज से आने वाली मीरा कुमार का नाम आगे करना पड़ा। उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका फायदा भी मिला। गत वर्ष जब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी तो भाजपा ने उन्हें पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का प्रचार प्रसार किया था। यहाँ तक कि जब कांग्रेस और भाजपा के बीच किसी मुद्दे पर तकरार हुई तो भाजपा ने कहा कि कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पर आसीन हुई है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सार्वजनिक मंचों से ये बात कही। तब भी विपक्षी नेताओं ने दबी जुबान में कहा था कि ये सब साल 2024 के चुनाव में आदिवासी वोट लेने का एक एजेंडा है। विपक्ष ने भाजपा का दाव भाजपा पर ही चल दिया। संसद के नए भवन के उद्घाटन पर अब विपक्ष ने भाजपा का वही दाव भाजपा पर ही चल दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, संसद संवैधानिक मूल्यों से बनती है, ना कि अहंकार की ईंटों से। संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नहीं कराया जाना और समारोह में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। इसके बाद कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ना कराना देश के सभी आदिवासियों का अपमान है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को ना बुलाकर भाजपा ने आदिवासियों और दलित समुदाय का अपमान किया है। राम मंदिर के शिलान्यास पर मोदी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। संसद भवन के शिलान्यास पर भी रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन पर मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुला रहे हैं। देश भर में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां पूछ रही हैं कि क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, NG मीडिया न्यूज।